चलिए देखिए कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर का मतलब घटा हो गया, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर हम किसी संख्या को नहीं जानते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर गणित में मानने के लिए कहता है कि नहीं। मान लीजिए उसका हल निकलेगा, वही आंसर होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या कितना है? x है, और दूसरी संख्या कितना है? y। प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, 26 बचेगा। मान लिया जाए पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x है, तो x में दूसरी संख्या घटेगा तो कितना होगा? 26। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। मान लिए पुनः क्या बोलता है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यह संख्या छूटा हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या बराबर दूसरी संख्या y, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तो 3 गुनी है, तो हम यहाँ बराबर करने के लिए, ये 3 गुनी है तो इसको भी 3 गुना करने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा। ये 3 गुना था, इसको भी 3 से गुना कर दिया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसलिए क्या होगा? x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण 2। बताइए समीकरण 1 समीकरण 2 निकालने समझ में आया? क्या समझ में आया? एक संख्या ये तो समझ में आया ना कि घटा देंगे तो 26 होगा। ये तो क्लियर हो गया। x में y घटा दिए 26 हो गया। फिर क्या बोलता है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। अब इसको और 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगी, तो और बढ़ जाएगा ना। लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह दिए। बराबर का चिन्ह बताता है यही कि दोनों तरफ बराबर है। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इधर भी 3 से गुना करना होगा, है कि नहीं? ये अगर बोलेगा 10 अधिक है तो इसको भी 10 जोड़ना होगा। जो अधिक है उसमें नहीं, जो कम है उसमें जोड़ना घटाना है, तब बराबर होगा। हो गया। अब यहाँ अभी हम लोग सीखे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 में कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई बराबर 26 होगा, है कि नहीं? इसलिए x बराबर क्या होगा? 26 जोड़ y। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 y को उधर कर दिए, माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है? 2 है यहाँ पर। x माइनस 3y इक्वल टू 0। x घटा 3y बराबर 0। तो x का मान रखना है कितना? 26 जोड़ y। यहाँ लिखाएगा 26 जोड़ y घटा 3 ठो y बराबर 0। ये 26 कौन सी में? प्लस में है ना? 26 प्लस में है ना? उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में। इधर कितना बचेगा? -2 को y बचेगा।
3 को y में 1 को घटेगा, 2 को माइनस में बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, घटा 26 हो जाएगा, घटा घटा कट गया, 13 दूनी कितना होता है 26, इसलिए y बराबर कितना निकला 13। पुनः y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में रखने पर 3 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर 26 घटा y जोड़ y है ना, तो कितना हो जाएगा 26 जोड़ y का मान कितना निकला 13, तो यहाँ 13 लिख दीजिए, 26 और 13 कितना हो गया 39। अतः पहली संख्या कितना निकला, x का मान, पहली संख्या क्या मान है, x माने है, x का मान कितना निकला 39, ठीक है। तथा दूसरी संख्या y का मान कितना निकला 13 है, हो गया आंसर निकल गया। अब एक जांच भी कर लेते हैं कि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटेगा कितना बचेगा 26 बचेगा। यहाँ देखिए तो पहली संख्या कितना निकला है 39, दूसरी संख्या कितना निकला है 13, घटा दीजिए कितना बचेगा 26 बचेगा, 26 होगा। देख लीजिए टेस्ट भी कर सकते हैं हम इस प्रकार से, आंसर सही निकल रहा है ना, आए समझ में आ रहा है, समझ में आया पूरा, चलो तब उतर, समझ में आ गया तब उतारिए।